hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावन तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो यीशु जी। तुसी आदरान तो खुदावन, खुदा तुसी अल्फा ते ओमेगा हो, तुसी राजा के राजा हो, तुसी बादशाह के बादशाह हो। खुदावन खुदा तेरा शुक्र कर दे यीशु जी, तेरी ही तारीफ कर दे मेरे प्यारे पिता। आज दे दिन वास्ते यीशु जी दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खुदावन खुदा तू सानू ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ खुदावन खुदा ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। खुदावन खुदा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। खुदावन खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ खुदावन खुदा, ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ खुदावन खुदा। पाक रूह तेरा वेलकम कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा। और जो इस मीटिंग च अजे ताईं शामिल नहीं हो सके मेरे प्यारे पिता, उन्हां ਦੀਆਂ भी रुकावटां नूं तू दूर कर तां कि इस मीटिंग च शामिल हो सकन। खुदावन खुदा तेरे कोल बरकतां लैन सकन, ब्लैसिंग लैन सकन और तेरे नाम नूं जलाल दे सकन परमेश्वर मेरे प्यारे पिता। ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुदावन खुदा तेरा शुक्र। फिर तो इस मीटिंग ਦੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द ते सताइश जी। तेरे तख्त के लिए, तेरी हजूरी के लिए प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। इस बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे आ जाने के लिए, तेरे तख्त के लिए प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन इस वक्त मीटिंग में जितने भी हैं प्यारे खुदावन तूने छू प्यारे खुदावन, मीटिंग से शुरू से लेकर आखिर तक प्यारे खुदावन तू हमारी रहनुमाई करना प्यारे खुदावन। एक एक को प्यारे खुदावन जो भी गीत गाए प्यारे खुदावन तेरी हमदो सना करे प्यारे खुदावन, उनको गलों को छू ले प्यारे खुदावन, उनको अपने लहू से पाक कर प्यारे खुदावन यीशु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज के कलाम के लिए प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, जो भी तूने रखा है प्यारे खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। और हमारी जिंदगियों में प्यारे खुदावन तेरे कलाम का बीज बोया जाए प्यारे खुदावन, 60 गुना नहीं प्यारे खुदावन बल्कि 100 गुना प्यारे खुदावन जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे मेरे खुदावन मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ। ਤੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤ੍ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord.
आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सारा और समर, खुदावन आपको बरकत दे और बहुत आयत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। मेरा मन कायम है, हे परमेश्वर मैं गावांगा, मैं अपने प्रताप सने भजन कीर्तन करांगा। हे सितारते बरबत जागो, मैं फजर ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੈ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਾਤੀਤ ਹੈ। हे परमेश्वर, आकाश ते उताहां ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Hallelujah. Praise the Lord. ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ
ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿੜਕਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿੜਕਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਨ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਤਸਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, praise the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਸ ਕਰ ਵਸਦੀ ਏ, ਉਥੋਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨੱਸਦੀ ਏ, ਉਥੋਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨੱਸਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਠੇਡੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਠੇਡੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਖ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਲੱਖ ਪਾਪ ਮੇਰੇ, ਰੱਬਾ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਬਿਰਲਾਪ ਮੇਰੇ। ਲੱਖ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਲੱਖ ਪਾਪ ਮੇਰੇ, ਰੱਬਾ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਬਿਰਲਾਪ ਮੇਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਹਾਂ ਤੇਰਾ। ਕਰ ਲੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਦਾ ਪੜਦਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੇਰਾ,
ਇਨਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਨੇ ਲਾ ਦੇ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੁਡਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਹੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਸਰਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸਰਾਫੀ। ਸਿਸਟਰ ਸਰਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਲੇ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदावन तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो यीशु जी। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो खुदावन। तेरा स्वागत हो खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर प्यारे पिता। खुदावन खुदा मैं ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ। ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ
खुदा ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਰੀਨ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ on ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अंजना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आपके ऊपर बड़ा रहे। खुदावंद अपने परों में छुपा के रखे, अपने सीने से लगा के रखे। आपकी सारी जंगें आप खुदावंद के जोर से जीतती रहें और फतह हासिल करती रहें और खुदावंद आपको पाक दामन कमारी की मानव तैयार करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र हो सारी प्रस्तुति के लिए। और हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे और आज के थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदावंद इस रोटी और पानी को खुदावंद यीशु जो खुदावंद तूने हमारी खातिर अपने बदन को तोड़ा, खुदावंद ये लहू अपने बदन के एक एक हिस्से को खुदावंद एक एक कतरे के लहू के कतरे को खुदावंद तूने हमारी खातिर बहा दिया ताकि हम नजात पाए, हम शैतान से बच जाएं खुदावंद खुदा, उससे मुक्ति पाए, निजात पाए। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बड़ी मोहब्बत के लिए, तेरी इस फिक्र के लिए कि खुदावंद तूने हमें दुनिया से निकाल लिया, तूने दुनिया से अलग कर लिया ताकि हम तेरे पाक लोग बन सकें। वो तेरे तख्त के सामने तेरी पाक हजूरी में हम ठहर सकें। खुदावंद खुदा ये तेरा रहम है, तेरा फजल है हमारे ऊपर के खुदावंद यीशु तूने हमें उस घुरे में नहीं रहने दिया, तूने खुदावंद खुदा उस कैद में नहीं हमें रहने दिया, तूने छुड़ा लिया, तूने अपने जोरे बाजू से खुदावंद खुदा तूने शैतान को अपने पांव तले कुचल दिया। खुदावंद उसकी सारी कुदरत, उसके सारे इख्तियार को खुदावंद खुदा हमारे ऊपर जो था उसका खत्म कर दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, उसने जो कुछ भी हमारे खिलाफ लिखा था, पढ़ा था, जो कुछ भी उसने बोला था खुदावंद तूने उसको मिटा दिया, खत्म कर दिया। खुदावंद खुदा खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है कि तूने जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया, पढ़ा गया था, उसको कीलों के साथ सलीब पे जड़ दिया, खत्म कर दिया। खुदावंद खुदा खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम आज़ाद हैं, आज हम बहाल हैं। खुदावंद खुदा अब हमारे ऊपर शैतान का कोई असर नहीं है। उसने जो कुछ भी हमारे खिलाफ चिल्ले चढ़ाए हैं, जो कुछ भी उसने बोला है खुदावंद खुदा वो तेरे लहू से वो खत्म हो गया। तेरे लहू के एक कतरे में वो ताकत है, वो जोर है कि जहाँ पे भी हम उसको लगाते हैं शैतान का असर खत्म हो जाता है। जो भी उसने हमारे खिलाफ कोई भी तवीज धागा किया है, कोई फाल, कोई कुछ भी किया हुआ है, जादू टोना, खुदावंद वो तेरे लहू के एक एक कतरे से खुदावंद खुदा वो हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है। खुदावंद तेरे इस कुदरत वाले, इस ताकत वाले खून के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज जहाँ पे भी हमें कोई बीमारी है, कुछ परेशानी है, ज़हनी डिप्रेशन में है, खुदावंद खुदा तूने वो हमारा इंतज़ाम कर दिया, हमारी आज़ादी का, हमारी शिफा का, कि जहाँ पे भी हम इस लहू को लगाते हैं हम शिफा पाते हैं। कहीं जज्बाती तौर पे हमारा कोई किसी ने दिल तोड़ दिया है, किसी ने हमें कुछ बुरा भला कहा है, तो वहाँ पे भी जब हम इस लहू को लगाते हैं तो हम उस परेशानी से, उस दुख में, इस दर्द में से निकल आते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद हमारे अंदर जो गंदी आदतें हैं, वो अंदर जो हमारे
शैतान की तासीरें काम कर रही हैं, वो जो उसका जहर है हमारे अंदर भरा हुआ है, गुस्सा है, नाराजगी है खुदा, जेलसी है, कड़वाहट है, बुग़्ज़ भरा हुआ है खुदा। जहाँ पे भी हम इस लहू को लगाते हैं वो हमारे अंदर से जहरीलापन वो निकल जाता है खुदावंद। हम हमारे अंदर वो कुव्वत आ जाती है, वो ताकत आ जाती है कि हम दूसरों को माफ कर सके खुदावंद तेरे इस कुदरत वाले इस तेरे ताकत वाले लहू के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो तेरे लहू से हल ना हो सके, जो तेरे नाम से दूर ना हो सके हमारे जिंदगियों से। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस पाक लहू के लिए खुदा, तेरे इस शफा बख्श लहू के लिए कि जहाँ पे भी हम इसको लगाते हैं हमारी जिंदगियों में बहाली आ जाती है, शफा आ जाती है, बदरूहें हमारे अंदर से, हमारे घरों से डरती और कांपती हुई निकल जाती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमें तूने वो कुव्वत का लिबास दिया है, हमें वो ताकत दी है, वो इख्तियार दिया है कि हम इस शैतान पे खुदा फतह हासिल कर सकें और ये बदरूहें, ये दुश्मन की फौजें हमारे घरों से, हमारे बदन के अंदर से तेरे नाम से डरती और कांपती हुई निकल जाती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये इख्तियार दिया, तूने ये हमें जोर दिया, हमें ये ताकत दी, तूने ये खुदा हमारे लिए मुहैया कर दिया। खुदा ये दवाई जो है कि हम जहाँ कहीं भी ये हर बीमारी, हर मुश्किल परेशानी का हल तूने निकाल दिया अपने लहू के वसीला से खुदा। इसलिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमसे इस कदर मोहब्बत रखी खुदा के अपने लहू को बहाया अपने बदन को तोड़ा। जो जिल्लत, जो मुंह पे थूका जाना हमारे ऊपर था, जो गंदे काम हमने किए थे खुदा वो गुनाह हमने किए थे यीशु, तूने अपने ऊपर सारी शर्मिंदगी, जो हमारी जिल्लत थी, हमारी सारी बदकारियां थी तूने अपने ऊपर ले ली। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा अब तेरे लहू के वसीले से वो जिल्लत, वो परेशानी, वो शर्मिंदगी अब हमारे ऊपर नहीं आती। हम जब अपने दुख, अपने वो सारे गंदे काम जब हम तेरे सामने इकरार करते, तेरे लहू से धो के पाक और साफ हो जाते हैं, तो वो उस शर्मिंदगी से बच जाते हैं, उस जिल्लत से बच जाते हैं जो हमें बार बार हमें मजाक करता है या हमारे पर खुदा ताने कसता है शैतान। उससे हम बच जाते हैं तेरे लहू के वसीला से। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज खुदा तेरे लहू के वसीला से खुदा हम आजाद हैं, हम बहाल हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको तू हमारे अपने लहू के वसीले से पाक और साफ नहीं कर सकता। तेरा कलाम फरमाता है तेरे गुनाह चाहे किरमजी होंगे तो उनको बर्फ की माने सफेद कर देगा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद हमारे ऊपर खुदावंद अबलीस का कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए ये बदन अब तेरे हैं खुदा, हम तेरे हैं। हम इन हवाओं में, इन फिजाओं में इकरार करते हैं कि हमारा शैतान के साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं। उसने जो कुछ भी खुदावंद हमारे खिलाफ बोला है, लिखा है, पढ़ा है, जो चिल्ले चढ़ाए हैं, यीशु के नाम से मैं एक एक की जिंदगी से, हमारे ग्रुप में जो है खुदावंद उनकी जिंदगी से कैंसिल कर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ उसके सारे असर को। कोई हमारे ऊपर उसका वार चलने ना पाए खुदावंद। हम खुदा तुझ में महफूज रहें, तेरे लहू में छुपे रहें खुदा। वो जब भी हमें देखे उसको आग लगे, वो जब हमारे तरफ अपने हाथ को बढ़ाए खुदावंद उसको आग लगे खुदा। यस्सु के नाम से खुदा मैं अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को, एक एक के घर को, उन
सब चीज़ों को खुदाम, घर की दरो दीवार को, हवाओं को, फिजाओं को खुदाम यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ। हमारे बदनों के ऊपर खुदाम खुदा, जिस्म के एक एक अज़ा के ऊपर खुदाम खुदा, उसका कोई असर बाकी न रहे। कोई अंदरूनी बीमारी है, कोई बैरूनी बीमारी है खुदाम, कोई परेशानी है खुदाम खुदा, यीशु तेरे नाम से वो जड़ से खत्म हो जाए। उसके सारे लिंक जो शैतान ने उसकी फौजों ने हमारे बदन के साथ, हमारे चीजों के साथ जोड़े हुए हैं, हमारे फाइनेंस को कहीं उसने खुदा खुदा बंद किया हुआ है, खुदा खुदा बांधा हुआ है, आज वो सारे जुए खुल जाए खुदा खुदा, आज वो सारी जंजीरें खुल जाएं, टूट जाएं खुदा तेरे यीशु नाम से खुदा खुदा। उसका कोई असर हमारे जिंदगियों पर रहने ना पाए खुदा खुदा। आज एक एक के लिए खुदा आजादी को, बहाली को, खुशहाली को, शिफा को खुदा यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ। इस ग्रुप के ऊपर खुदा खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा तेरा अबर जो है वो छाया रहे खुदा, तेरा आग का सुकून हमारे से गिर्द, हमारी चीजों के गिर्द खुदा लगा रहे, फैमिली के एक एक मेंबर के ऊपर खुदा खुदा, जो मीटिंग में आते हैं, जो नहीं आते खुदा खुदा, हमारे फैमिली के मेंबर खुदा खुदा यीशु तेरे पाक खून में कवर कर देती हूँ खुदा खुदा। जहाँ जहाँ हमारे पाँव का तलवा टिके खुदा खुदा, वो जगह खुदा तो हमें दे देना खुदा खुदा। वहां से, हमारे घरों से, जॉब पे खुदा हम जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं खुदा खुदा, खुदा वो जगह से खुदा खुदा शैतान को, उसकी फौजों को खुदा वो जगह छोड़ के जानी पड़े खुदा। जहाँ भी हमारे पाँव का तलवा टिके खुदा खुदा, अबलीसी कुत्तों को आग लगना शुरू हो जाए खुदा खुदा, दुश्मन की फौजों को खुदा खुदा आग लगना शुरू हो जाए खुदा खुदा, उसको वहां से वो जगह छोड़ के जाना पड़े खुदा खुदा, और हम तेरे लोग वहां पे सरफराज हों, कामयाब हों, सर बुलंद हों खुदा खुदा, बुलंदियों पे लेके जाना, कामयाबी आए खुदा हमारी जिंदगियों में। हमारे बच्चे, हम जहाँ कहीं भी जाए, हम दुम नहीं बल्कि सर ठहरे खुदा खुदा। जहाँ कहीं भी, जिस किसी से भी हम मिले खुदा खुदा, हमारे मुंह से खुदा तेरा पाक कलाम निकले, तेरा ताया हुआ कलाम निकले हमारे मुंह से। जब भी कोई बात निकले, दूसरों को बरकत मिले, दूसरों की जिंदगियां बहाल हों, दूसरों की जिंदगियों में खुशी शादमानी आए हमारे वसीला से खुदा खुदा। हमारे बदनों के अंदर से खुदा यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। कभी भी हमारे मुंह से कोई नेगेटिव बात, कोई बुरी बात दूसरों के लिए ना निकले खुदा। जहाँ कहीं हमने कुछ ऐसा किया है, उससे एक एक बात को, एक एक लफ्ज को, एक एक नुक्ते को यीशु तेरे नाम से कैंसिल कर देती हूँ खुदा, खत्म कर देती हूँ उसके सारे असर को। हमने किसी के खिलाफ कुछ बोला है, सोचा है, या किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला है, सोचा है खुदा खुदा, उसके सारे असर को खत्म कर देती हूँ खुदा खुदा यीशु के नाम से। खुदा हमें माफ कर, अगर हमने किसी के बारे में कुछ बोला है या सोचा है, तो एक एक नुक्ते को मिटा देती हूँ खुदा, खत्म कर देती हूँ उसके असर को खुदा, ताकि कहीं पे भी हमारे ऊपर शैतान का कोई असर बाकी ना रहे खुदा खुदा। हमारी जिंदगी में आजादी है, बहाली है खुदा यीशु के नाम से खुदा। हम दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनते रहें खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा। हमारे ग्रुप में जितने भी खुदा मेंबर हैं खुदा यीशु के ऊपर खुदा तेरा खास मजा, तेरी खास अनाइंटिंग ठहरी रहे खुदा, जिस तरह तेरी अनाइंटिंग खुदा इसराइलियों पे ठहरी रहती थी खुदा खुदा। हम दुनिया से अलग लोग हैं, दूसरी दुनिया से निराले लोग हैं। लोग जाने खुदा खुदा कि हम दुनिया से चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं खुदा खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ तेरी इस बड़ी मोहब्बत के लिए, तेरे इस बड़े मंसूबे के लिए कि खुदा तूने हमें दूर और नजदीक से इकट्ठा किया, और इस एक प्लेटफॉर्म पे खुदा खुदा तूने हमें मिल के इबादत करने का, तेरे नाम को ऊंचा करने का खुदा खुदा तूने ये हमें फजल दिया खुदा खुदा, तूने प्लान बनाया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ हो जब हम इस तेरी पाक शराकत में शरीक हो, तेरे इस मेज में शरीक हो खुदा खुदा, इस पाक रोटी को खाएं, तेरे इस पाक लहू को लें अपनी जिंदगी में, तो खुदा हमारी जिंदगियों से सारा शैतानी कुव्वतों का असर खत्म हो जाए खुदा खुदा। उसका कोई भी
असर हमारी जिंदगी पे बाकी ना रहे खुदा, और हम रोज तुझ में कुव्वत को, ताकत को, पाकीज़गी को खुदा हासिल करते जाए खुदा। यीशु के नाम से खुदा हम मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आप ईमान से इस पानी को पिए जो कि अब खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया है, और इस रोटी को लें जो कि खुदा यीशु मसीह का बदन है, जो हमारी शिफा के लिए, हमारी निजात के लिए खुदा यीशु मसीह ने तोड़ा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ईमान से जरूर इसमें शरीक हुआ करें। ये ईमान ही के वसीला से हम सब कुछ हासिल करते हैं। हमने कुछ देखा नहीं है, यीशु को नहीं देखा है ना, खुदा को नहीं देखा, उसके लहू को हम देखते नहीं हैं, लेकिन जब हम लगाते हैं, उसके नाम को लेते हैं, तो हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं। शैतान का असर हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाता है। और आप खुद भी मैं कहूँगी कि आपने, जैसे कि हमने कल गवाहियों में सुना, कि आपने खुद भी महसूस किया कि जैसे जैसे हम रोज रोज खुदा की हुजूरी में जाते हैं। अपनी चर्च में क्या होता था, हम एक वीक के बाद या कुछ तो शायद उससे भी ज्यादा या कुछ जाते ही नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे ये देखे हमने इस मीटिंग में रोज रोज इस कलाम को लेते हैं या खुदा के लहू को और इसके बदन को लेते हैं, तो हमारे मैं कहूँगी कि गुनाह जो है, जो रोज रोज हम करते हैं, वो धुल रहे हैं, वो पाक साफ हो रहे हैं हम, और उसका जो असर है वो हमारी जिंदगियों से खत्म हो रहा है। और हम खुदावंद में कुव्वत को पकड़ रहे हैं, है ना, ताकत आ रही है हमारे अंदर कि हम शैतान के कामों को अपनी जिंदगियों से निकाल सके, खत्म कर सके, है ना, और फतेहमंद जिंदगियां जो है वो गुजार सके। तो इसलिए जरूर इसमें शरीक हुआ करें। जो नहीं रखते वो ईमान से रखें। अगर उनको उनका ईमान है कि खुदा जो है उसकी इस हम किसी दिन इस पे स्टडी लेंगे, पाक शराकत लेना क्यों जरूरी है ना। ये बहुत जरूरी है जो हम मसीही हैं। तो क्योंकि अगर हम उसके बदन में शरीक नहीं हैं, तो हम उसके मुर्दों में से जी उठने वाली जो कुव्वत है, ताकत जो है, उसमें भी शरीक नहीं है। और वो जो जब खुदा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो वो जो मुर्दे हैं, यानी जो एज ए दुल्हन या पाकीज़गी में जो मरे हैं, है ना, उनमें ताकत नहीं होगी कब्र में, क्योंकि एक ताकत है वो उसमें से निकलने नहीं देगी। ये एक आयत है बाइबल में, मुझे याद नहीं है। कब्र में एक ताकत है, वो उस मुर्दों को जिंदा नहीं होने देगी उस वक्त। जलाली जो बदलने के उठेंगे जब हम, या जो इस वक्त मर गए हुए हैं, ऐसे दुल्हन जो मरे हैं, है ना, पाकीज़गी में उस। तो इसलिए ये जो पाक शराकत में हम शरीक होते हैं, ये हमारे अंदर वो मुर्दों में से जी उठने वाली जो खुदावन में ताकत थी कि खुदावन यीशु की मुर्दों में से जी उठे और उनको वो जलाली बदन हासिल हुआ, इसी तरह हमें भी होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है पाक शराकत लेना। ओके जी, हम मुकाशवा 13 चैप्टर कर रहे हैं, और हमने 6 आयत तक उस दिन थोड़ी बात की थी कि उस वक्त जो है 5 और 6 आयत में, है ना जी, कि मेरी आवाज खराब हो रही है? एक शोर सा आ रहा है पीछे आपके, पता नहीं किस चीज का। मतलब जब आप बोलती हो तो शां शां करके आवाज आती है। अभी देखना, अगर आएगा तो मुझे बताना। अभी ठीक है? अब ठीक है, अब नहीं आ रही।
और मुझे अगर लगता है वो तो हाँ वही मुझे लग रहा है कि हैंड फ्री हिल रहा था मेरा, वो मैं जी बाइबल जी को ठीक शायद, कर। हाँ ओके ठीक है, अब ठीक है। ओके। तो हमने सीखा था कि उसको क्या है 3.5 साल के लिए छठी आयत में जो लिखा हुआ है और 5वीं आयत में कि उसको मुंह दिया जाएगा कि 42 महीने यानी 3.5 साल तक वो कुफर बकेगा खुदा के खिलाफ और खुदा के लोगों के खिलाफ भी कुफर बकेगा, है ना। यानी ब्लास्फेमी करेगा और या बेइज्जती करेगा, जोक करेगा। जैसे उस दिन हमने थोड़ा-सा सीखा कि जैसे अभी अ, बहुत हम ज़्यादा देख रहे हैं कि जैसे मीडिया के ज़रिए खुदाम यीशु मसीह के अ, खिलाफ कह लें या उसकी बेइज्जती जो हो रही है मूवीज़ के ज़रिए, ऐसी-ऐसी वीडियो बनाई जा रही हैं या खुदावंद के खिलाफ जो कुफ़र है, वो बका जा रहा है या बोला जा रहा है ना? तो उस वक़्त जो है यानी वो जो पहले 3.5 साल का अरसा होगा या बाद का भी, उसमें इसको पूरा कह लें इख्तियार दिया जाएगा कि जो मुखालिफ़ मसीह है, एंटी क्राइस्ट जो है और जो वो हैवान है उसको भी कि वो जो दूसरा क्या कहते हैं जो अज़दहा है यानी उसको भी इख्तियार दिया गया या खुदावंद ने कि वो खुदावंद के खिलाफ कुफर बकेगा और अ, आसमान के रहने वालों के खिलाफ भी, है ना? ये छठी आयत में जो लिखा हुआ है। तो उस दिन ये हमने थोड़ी-सी इस पे बात की थी, सीखा था, है ना? कि वो जो आसमान के रहने वालों के खिलाफ भी यानी कि जो उस वक़्त हमने सीखा कि जो आसमान पे उठा लिए गए हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है, जो कि 12 चैप्टर में हमने देखा उसकी 5 आयत में कि वो जो बच्चा था, वो मैन चाइल्ड जो था, वो मर्द बच्चा आसमान पे उठा लिया गया, है ना? और फिर लड़ाई हुई आसमान पे और इब्लीस को ज़मीन पे गिरा दिया गया, है ना? और उसने क्या किया जो उस वक़्त ज़मीन पे उस औरत की बाकी औलाद थी और हमने सीखा कि बाकी औलाद कौन है? जो उस वक़्त मसीही ज़मीन पे रह जाएँगे यानी कि वो अक्लमंद कवारियाँ जो होंगी उनको अ, जो क्या है कि वो सताने के लिए या ज़ियत देने के लिए वो ज़मीन पे उनको अ, मुँह से क्या है नदी की तरह पानी जो है बहा देगा। तो ये हमने सीखा था कि ये मुसीबतों को पेश करता है ना? ये जो नदी जो पानी की तरह वो बहा देगा, तो वो मुसीबतों को, परेशानियों को, बियाबानी सफ़र को, आज़माइशों को पेश करता है ना? तो उस दौर में अ, जो बाकी की औलाद यानी उस औरत यानी वो पूरी दुनिया में जो कलीसिया है, चर्च है, मसीही लोग हैं, उनमें से जो अक्लमंद होंगे, जो वो छाप नहीं लेंगे, उनको बाकी की औलाद कहा गया है। यानी पलोठा जो है कलीसिया में से जो पहला फल कलीसिया में से है, वो उठा लिया जाएगा और जो बाकी की औलाद है जो अक्लमंद होंगे वो छाप नहीं लेंगे। तो उस वक़्त यानी ये होगा कि ये सामने आएगा यानी एंटी क्राइस्ट ये हमने हवालों के ज़रिए सीखा था कि अब उसको एक रोकने वाला है यानी खुदावंद पाक रूह। तो अ, लेकिन जब दुल्हन जो है उठा ली जाएगी और पाक रूह जो कि हमें तैयार कर रहा है खुदावंद पाक रूह और खुदावंद और दुल्हन जो है वो उठा ली जाएगी तो उस वक्त मुखालिफ मसीह सामने आएगा उसकी स्पिरिट बेशक अभी भी अब काम कर रही है और उसकी क्या कहते हैं वो खुद भी जमीन पे है लेकिन अभी वो सामने नहीं आया सामने वो तब आएगा जब दुल्हन जो है उठा ली जाएगी है ना तो उस वक्त ये
बाकी की जो औलाद है उसको सताएगा और उसको इख्तियार दिया जाएगा कि वो क्या करेगा, अम, यानी अस्तहा जो है अपनी सारी ताकत जो है इसको मुखालफे मसीह को दे देगा। ये हमने उस दिन सीखा था कि जो बदरूहें हैं जो अ, अथाह गढ़े से निकलेंगी वो इसको जैसे क्या कहते हैं कब्जा में कर लेंगी मुखालफे मसीह को, जो कि लूसीफर है या वही पुराना साम या वही अस्तहा, वो इसको पूरा कंट्रोल कर लेंगी या अपनी पूरी ताकत जो है कुदरत जो है इसको दे देगा जो मुखालफे मसीह है ना, शैतान। तो ये मसीहियों पे यानी जो बाकी इस वक्त उस वक्त रह जाएंगे उन पे जुल्म सितम करेगा और खुदा के खिलाफ भी बोलेगा और जो खुदा के लोग हैं उनके खिलाफ भी बोलेगा जो कि कह लें आसमान पे हैं। तो ये हमने उस दिन थोड़ा सा सीखा था। आज हम जो 7वीं आयत है कि उसको उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। तो हमने काफी दफा इस पे बात की है लेकिन हम फिर करेंगे ताकि आपको पक्की याद हो जाए कि ये जो जिन पे ये गालिब आएगा ये जो कि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये लोग इस पे बात करते हैं इसलिए मैं आपको बार बार, और क्योंकि कलाम में भी है यानी बार बार आ रहा है तो इसलिए आप पक्का इसको याद करने के जो जिन पे ये गालिब आ रहा है, जिन मुकद्दसीन पे, या क्योंकि कलाम में ये लिखा है मुकद्दसों पे गालिब आएगा, तो ये वो वाले मुकद्दसीन नहीं है जो कि खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन है, क्योंकि दुल्हन ही वो वाहिद कह लें बाइबल में मैं कहूँगी कि जिसने गलबा पाना है शैतान पे, और किसी ने गलबा नहीं पाना। गलबा मतलब कि जीत हासिल करनी है या ओवरकम होना है इसकी शैतानी जो भी इसकी चालें होंगी। शैतान के ऊपर सिर्फ दुल्हन ने गलबा पाना है, क्योंकि वो ही हमने सीखा कि वो ही वो सिपाही है, वो ही वो पहलवान है जो लड़ाई करता है। आप खुद भी अपने इर्द गिर्द भी देखें कि हम मसीही कहलाते हैं लेकिन हम अपनी जंगें नहीं लड़ते। तो जो जंगें लड़ता है वो असल में ओवरकमर है, या वो सिपाही है, या वो पहलवान है, या वो कामिल बंदा है ना, मर्द खुदा है। तो वो गलबा पाता है या वो जीत हासिल करता है ना। लेकिन इनके ऊपर क्या हुआ, उसने गलबा पाया। और दूसरा फिर इसमें हम इस आयत में देखते हैं कि हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम और इख्तियार और कौम, यानी ये अलग अलग हैं, ये बटे हुए हैं लोग। ये मुकद्दसीन जो हैं ये बटे हुए हैं, एक नहीं है, एक रूम में नहीं बंधे हुए। जबकि जब भी दुल्हन की बात होगी तो उसकी आप कह लें इस तरह बात होगी, मेरी कौम खुदावंद इस तरह पुकारेगा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, है ना। या यहाँ पे हमने देखा 5वीं आयत में मर्द बच्चा, यानी एक है, वो एक रूह में बंधे हुए हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह की कह लें या खुदावंद पाक रूह में, खुदावंद बाप में। उस दिन हमने आयतें भी पढ़ी कि जो अ, खुदावंद में जुड़े हुए हैं या खुदावंद की असल से है, वो मुझे आयत भूल गई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि वो एक रूह में बंधे हुए हैं, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। वो खुदावंद पाकरू की मर्जी से या उसकी हदायत से या उसकी मर्जी से सब कुछ करते हैं। जो भी कुछ करते हैं वो खुदावंद पाकरू की आ, या जिस तरह हम हनूक के बारे में भी देखते हैं कि वो क्या, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो खुदा के 7 साल चलता रहा और खुदावंद ने उसको उठा लिया। या खुदावंद की पाकरू की हम कह सकते हैं कि हदायत में या मर्जी से जिंदगी उसने गुजारी और वो उठा लिया गया जिंदा। तो दुल्हन भी बिल्कुल इस तरह होगी कि जो अपनी मर्जियां नहीं करती। वो जब भी कोई काम है, कुछ भी है, छोटा है बड़ा है, आ, वो खुदावंद की मर्जी से करती है। जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, वो जो कुछ कलाम में से उसको मिलता है उस पे अमल करती जा रही है। वो ये नहीं
वो क्या कहते हैं, तनकीद नहीं करती, या इसीलिए हमने उस दिन सीखा कि वो बच्चे की तरह कलाम को कबूल करती है, बच्चे की तरह खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं उनके ज़रिए जो तालीम हमको मिली है, उस पे वो अमल कर रही है, वो बच्चे की तरह कबूल करती है। तो इसलिए उनमें तफ़रक़ा जो नहीं होगा, तफ़रक़े का मतलब है ना, यानी आपस में मिल-जुल कर रहने वाले होंगे, या मेल-मिलाप, या उनमें प्यार मोहब्बत होगी, या खुदावंद के साथ वो एक रूम में वो बंधे हुए होंगे। तो इसलिए उस दोलन का जब भी ज़िक्र होगा वो इस तरह से होगा। लेकिन जब भी जो ये आप कह लें कि शहीदों का कह लें या अक्लमंद कवारियों का, तो अक्लमंद कवारियों का ये है कि वो साथ अपनी भी अकल यूज़ करती हैं, यानी कि दुनियावी अकल जो भी उसको भी यूज़ करती हैं, और खुदावंद के साथ भी वो चलते हैं। तो इसलिए वो, लेकिन उनमें ये अकल होगी कि चट्टान पे उन्होंने घर बनाया, यानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये वाला रिश्ता उनका पक्का होगा कि उसको छोड़ेंगे नहीं। बाकी वो अपनी मर्ज़ियाँ जो हैं, या कह लें कि वो करती होगी। तो इसलिए उसका जब भी ज़िक्र होगा वो इस तरह से होगा कि उम्मतें, अहले ज़ुबान, कौमें, यानी ये क्या है, अलग-अलग है। उनकी वो एक रो में नहीं बंधे हुए, है ना? तो इसलिए इन पे क्या हुआ, इन मुकद्दसीन के ऊपर वो लड़ा और गालिब आया, यानी जो मुखालिफ़े मसीह है या शैतान कह लें, और गलबा उसने किस तरह पाया कि सबको ही उस वक़्त यानी जान जो है वो देनी पड़ी, क्योंकि ये वो दौर है यानी जो बाकी की औलाद ज़मीन पे रह जाएगी, अ, उसको उस दौर में से गुज़रना पड़ेगा, जो कि वो छाप का वो मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, वो उस वक़्त शुरू हो गया होगा, है ना? जब वो आएगा सामने, तो ये एकदम से कह लें कि जो अ, कानून है दुनिया के, जैसे कह लें, बदल जाएँगे। कुछ कह लें कि इस तरह का माहौल होगा, क्योंकि जब क्या दोलन जो है उठाई जाएगी, तीसरी जंग अज़ीम होगी, और अफ़रा-तफ़री एक किस्म की कह लें दुनिया पे होगी। अम कुछ तो मुकद्दसीन की वजह से, यानी जो दुल्हन है उठा ली जाएगी, कुछ जंग का माहौल होगा, और इस दफ़ा जंग कोई वो जैसे कह लें सालों चलती है ऐसी जंग नहीं होगी। हो सकता है कोई 1 महीना, कोई 2 महीने, या कुछ इस तरह का कहते हैं खुदावंद के लोग जो हैं, कि इतना अरसा या इस तरह की जंग होगी। तो ये एकदम से सामने आएगा, क्योंकि अफ़रा-तफ़री का दौर होगा। तो कुछ का ख़्याल है कि जो ये हमारे कार्ड हैं, ये जो क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड वग़ैरह, ये जो वीज़ा कार्ड है, ये जो कुछ उनमें चिपका होगा, कुछ का ख़्याल है, क्योंकि सही किसी को भी नहीं पता। कुछ का ख़्याल है कि वैक्सीन का ही होगा, लेकिन ये फ़र्क ख़्याल है, पर कुछ ऐसा तरीका होगा कि ये पूरी दुनिया को एकदम से सामने आएगा, और ये सारा निज़ाम जो है एकदम से कह लें तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, और इसके कंट्रोल में चला जाएगा मुखालिफ़े मसीह के। तो ये क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया को ये कंट्रोल करना जो है, वो एक हुक्मरान जो है कह लें कि शुरू हो जाएगा, और पूरी फ़ौजें पूरी दुनिया की कह लें इसके इख्तियार में होंगी। और जैसा उस दिन भी हमने बात की कि तब एक ही ज़ुबान बोली जाएगी, एक ही मज़हब होगा, और सारा कंट्रोल इसके पास होगा। जो भी हुक्म ये देगा वो मानना पड़ेगा पूरे ही, और जो नहीं मानेगा उन सबको, चाहे वो मसीही हों या कोई भी होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे कह लें मेरा हाल मज़हब हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी बात को नहीं मानेंगे। तो उन सबको जानें जो हैं वो देनी पड़ेंगी, लेकिन जो मसीही हैं उनके लिए कह लें कि ख़ास एक कहते हैं कि ये वाक़ई ही साफ-साफ उससे उनको ये ऑप्शन कह लें या दिया जाएगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करें। या अ, अगर उनको वो क्या कहते हैं
अगर खाने पीने के लिए या कुछ भी कोई जॉब करनी है, कुछ लेना है या घर है या कुछ भी लेना है, कुछ भी करना है, तो उनको वो चिप लेनी पड़ेगी, यानी वो मार्क ऑफ द बीस्ट जो मुखालफे मसीह का होगा वो लेना पड़ेगा। लेकिन जिन मसीहियों को पता होगा और कि अगर हम खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देंगे तो हमें आग की झील में, यानी बाइबल हमें ये बताती है, ये किसी पास्टर की किसी की कोई तालीम नहीं है, ये खुदा का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि जो भी वो चिप ले लेगा, वो मुखालफे मसीह का निशान ले लेगा, वो हो सकता है कोई मोर हो, इस तरह भी हो सकता है कि जैसे कोई टैटू सा बन जाता है, कोई इस तरह, लेकिन सही किसी को भी अभी तक नहीं पता, सब आइडिया लगाते हैं कि इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, लेकिन वो साफ-साफ उन लोगों से पूछा जाएगा। ये क्लियर बात है, ये सब मतलब जितनी भी आज तक मैंने स्टडी सुनी है, उसमें ये क्लियर है कि वो आपसे ये पूछेगा कि यीशु का इनकार कर दो, खुदा का इनकार कर दो, तो ये आप, है ना? तो इसलिए ये एक साफ-साफ है। तो कुछ जो बेवकूफ़ गवारियाँ होंगी, अ वो कहेंगे कि खुदावंद तो हमसे प्यार करता है, वो हमें माफ़ कर देगा, कि देखो कितनी हमें दर्द हो रहा है या हम पे जो मुश्किल है, परेशानी। तो इसलिए ये वो लोग होंगे, इसीलिए उनको बेवकूफ़ कहा गया कि अब भी वो समझते हैं कि खुदावंद, इसीलिए ये जो तालीम आपने चर्चेज़ में सुनी होगी बहुत ज़्यादा, कि खुदावंद तो बड़ा शफ़क़त से भरा हुआ है, खुदावंद तो माफ़ करने वाला खुदा है। वो जो कुछ आप मर्ज़ी करते रहे, खुदावंद माफ़ कर देगा, क्योंकि वो आपकी तकलीफ़ को देखता है। खुदावंद आपके बच्चों की तकलीफ़ को देखता है, वो आपको माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं है, आप ये कर लें, है ना? लेकिन नहीं, खुदावंद माफ़ करने वाला भी है, प्यार से भरा हुआ भी है, लेकिन जब वो इंसाफ़ करता है, तो वो अदल से इंसाफ करता है, वो बेइंसाफ़ी नहीं करता, है ना? वो सच्चाई से जो कलाम उसने हमें दिया हुआ है, अ, वो उस हिसाब से जो अदालत है एक किस्म की वो करेगा, है ना? वो उस वक़्त ये वाली रियायत नहीं होगी। हाँ, अगर हम अब कह लें कि गुनाह हमसे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम माफ़ी माँगते हैं, तौबा करते हैं, है ना? वो हमें माफ़ कर देता है। लेकिन जब यीशु का इनकार कर देते हैं, उसका कोई कह लें कि एक हल नहीं है ना? कि खुदावंद बाद में फिर से हमें यानी ले ले। तो इसलिए ये एक आप खुद भी याद रखें, अभी भी जो खुदावंद का इनकार करें, मैं बहुत सोचती हूँ कि अगर ये, मैं कहूँगी खुल के हमारे माँ-बाप या हमारे खुदा के खादम चर्चिस में ये तालीम देते अब तक, तो हमारे बच्चे जो, या जो भी मसीही लोग हैं, वो दूसरी कौमों में शादियां कर लेते हैं या खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, और तो हो सकता है बहुत सारे हमारे बच्चे या हमारे लोग जो हैं मसीही, वो बच जाते, है ना? और वो खुदा यीशु मसीह का इनकार ना करते। लेकिन आप सब में कह लो मैं कि हर फैमिली में है कोई ना कोई ऐसा है जिन्होंने गैर कौमों में शादी की है और खुदा यीशु मसीह को इनकार कह लें कर दिया है, और उनको पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा उन्होंने मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के साथ वो खेले हैं, कि उन्होंने निकाह किया और वो कह लें कलमा पढ़ा या जो भी है ना? और उन्होंने खुदावंद ज़िंदा खुदा को छोड़ के मुर्दा खुदाओं के पीछे उन्होंने अपने ज़िंदा खुदा का इनकार कर दिया, और उनको पता नहीं है, बिल्कुल मैं कहूँगी कि उनको पता नहीं है कि उन्होंने खुद उस आग की झील में जाने का अपना जो एक इंतज़ाम है, वो कर दिया है। तो अगर हम ये खुल के बताते, अ क्या कहते हैं, माँ-बाप या हमारे खुदा के खादम, तो हो सकता है कि बहुत से हमारे लोग जो हैं वो बच जाते हैं। तो इसलिए चलें अब जो हो गया है, लेकिन मैं आपको खुल के बताना चाहती हूँ कि आप खुद भी इस बात को याद रखें कि कलाम में ये साफ-साफ लिखा है, जो भी खुदा यीशु मसीह का इनकार करेगा अब या उस वक़्त भी,
वो आग की झील में डाला जाएगा। उसकी कोई माफी या कोई वो उसका हल नहीं है। अब तो हो सकता है कि आप दोबारा से वो कर लें, लेकिन उस वक्त कोई हल नहीं होगा। इसलिए जरूर अपने बच्चों को या जो भी मसीही अभी मसीहत में बच्चे हैं उनको खुल के बताएं कि खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, खुदा का कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये फिर गैर कौमों में ही शामिल हो जाते हैं जिन्होंने आग की झील में कह लें कि जिनकी जगह वो है ना। तो इसलिए फिर मसीहत में आने का या सालों साल उसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये उस वक्त वो लोग जो हैं वो रहेंगे, एक बेवकूफ गवारियां और एक अक्लमंद गवारियां, जो कि खुदाम यीशु मसीह का कह लें इनकार कर देंगे, वो आग की झील में डाले जाएंगे। और जो उस वक्त क्या कहते हैं खुदा को कबूल करेंगे या खुदा का इनकार नहीं करेंगे, वो बचाए जाएंगे। और लेकिन उनको अपनी जानें देनी पड़ेंगी, वो शहीद की मौत जो है वो मरेंगे, है ना। और ये वो शहीद हैं जिनके बारे में हमने 7 चैप्टर जो था उसमें पढ़ा था कि वो क्या है, तख्त के आगे खड़े हुए हैं। हाँ, ये हम हवाला पढ़ते हैं 7 चैप्टर, उसकी 9 आयत से 14 आयत तक। मेरा ख्याल हमारे साथ अंजना है और वफा आप हैं, है ना, रीडिंग में। हाँ जी हाँ हाँ जी जी, मैं हूँ। हाँ जी, चैप्टर किहड़ा बाजी? मुकाशवा 7 बाब उसकी 9 से 14 आयत तक पढ़ें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जामे, क्योंकि जब खुदाम यीशु मसीह लेने आया तो उनके कपड़ों पे दाग थे, ठीक है। अच्छा पढ़ो। हाँ जी पढ़े। मुकाशवा 7 बाब उसकी 9 आयत। इन 9 से बातों के 14। बाद ओके जी इन सॉरी। बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-बाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं, आमीन। आमीन, है ना। तो ये जो बड़ी मुसीबत में से निकले हैं ये वो हैं जो तख्त के आगे खड़े हुए हैं। और हमने सीखा था कि जो दुल्हन है उसने तख्त के ऊपर जाना है, तख्त के जहाँ पे खुदा यीशु मसीह बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये वो हैं जो सारे शहीद हुए और बड़ी मुसीबत में से गुजरे। और आगे अगर हम 16-17 आयत में भी देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि भूख लगी, वो भूखे प्यासे थे या धूप से सताए जाए। और ये भी हमने सीखा था कि उस वक्त वो दौर होगा कि बड़ी जैसे कह लें शदीद सूरज की जो है तपश जो है वो बढ़ जाएगी और बड़ी गर्मी में से उनको गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो बड़ी भूखे प्यासे कई दफा हो सकता है कुछ लोग जो हैं इस वजह से उनकी मौत हुई हो, भूख की वजह से, प्यास की वजह से या गर्मी की वजह से, या उसके जो यानी सर कटे उनकी वजह से। तो ये वो लोग होंगे तख्त के आगे। जी अंजना पढ़े। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਉਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ
ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਿਮਾ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁਕਰ, ਮਾਨ, ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। तो हमने सीखा था कि जो दुल्हन है वो तो अभी वो रास्तबाजी का लिबास जो है वो पहन रही है और अपने आप को पाक साफ कर रही है, अपने आप को जांच कर रही है ना। और दूसरा फिर ये जो 16 आयत में लास्ट इसमें लिखा हुआ है कि गर्मी और तपश जो है खास कह लें कि ये उस दौर में होगा, इसलिए इनको उस मुश्किल में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो दुल्हन है वो तो कह लें कि आपको पता ही है, कुछ जो गुजर गए हैं या कुछ अभी जो तो वो वाला एक दौर जो है या इस तरह की जो गर्मी है ये इस तरह की वो नहीं गुजरे। तो ये खास वो हैं जो उस वक्त शहीद होंगे और उस दौर में से गुजरेंगे। जो हमने पीछे सारा पढ़ा था कि जी सूरज ऐसे हो गया, मुझे भूल गया था ना। तो ये वो दौर होगा कि उसमें से जो ये जो मुकद्दसीन हैं इनको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, अलग अलग होंगे। हर एक क्या है, कबीला, उम्मत और अहले जुबान और कौम। तो इसलिए ये फर्क ये पूरी दुनिया में से लोग होंगे, किसी एक जगह पे नहीं होंगे। ये पूरी दुनिया में जो मसीही हैं जो अक्लमंद होंगे और वो छाप नहीं लेंगे, है ना। तो इसलिए ये उस वक्त अपने जामे बर्रे के लहू से धोएंगे। तो यानी लहू यानी खुदावंद यीशु मसीह की खातिर इनको अपना लहू जो है कह लें या अपनी जानें जो हैं देनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये लहू जो है उनको बहाना पड़ेगा, उससे उनकी साफ होगा। और हमने सीखा था कि कपड़े किस चीज़ को पेश करते हैं, यानी वो जो हमारे नेक काम है। तो इन्होंने जैसे कह लें अपनी उस पहले वाली ज़िंदगी में नेक काम या उस तरह से खुदा के साथ नहीं चले थे। लेकिन इस दौर में ये हमने जैसे पीछे सीखा था कि परों का क्या मतलब है, कि इनको पर दिए जाएँगे, कि ये उस वक़्त रोज़े या कह लें दुआ में ठहरेंगे और क्या कहते हैं तौबा करेंगे या इल्तिजाएँ करेंगे। तो ये है वो पर, यानी खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करेंगे, दुआएँ करेंगे, तो ये इनको बचाएँगा या ये वो क़ुव्वत, वो ताकत या वो तसल्ली, इत्मीनान उस दौर में इनको मिलेगा जो बयान से बाहर है। और ये खुदावंद के नाम की खातिर स्टैंड ले सकेंगे उस दौर में, ठीक है। तो ये उस वक़्त यानी धोएँगे अपने कपड़ों को, यानी अपने उस वक़्त वो नेक काम जो है वो करेंगे और यानी जो खुदावंद की मर्ज़ी है उसको पूरा करेंगे। क्योंकि इन्होंने पहले ये खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया था, लेकिन इस दौर में फिर ये खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, है ना। तो इसलिए ये वो मर्द बच्चा नहीं है, ये वो दुल्हन नहीं है और ना ही ये वो हैं लोग जो हमने सीखा था कि वो जो 1,44,000 जो इसराइली थी जिन पे मोहर लगी थी, ये वो भी नहीं है। ये खुदा उनकी बाकी की औलाद है जो किसकी गवाही देती है, यीशु की गवाही। ये जो जो 12 चैप्टर उसकी 17 आयत में हमने पढ़ा है ना कि यीशु की गवाही देने पर कायम है, ये वो लोग हैं। तो इसलिए ये खुदा यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है और ना ये वो लोग हैं, लेकिन ये वो वफादार लोग हैं और अक्लमंद कवारियां हैं जो खुदा यीशु यह हवान की छाप जो है अपने माथों पे या अपने हाथ पे
नहीं लेंगे और शहीदों की मौत मरेंगे। और ये वो लोग हैं जो मुकाशवा 15 बाब उसकी 2 आयत में हम देखते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं कि जो तख्त के आगे खड़े हैं, जो शीशे का वो समंदर है ना, तो ये वो लोग हैं, है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब आपको काफी समझ लगेगी कि ये वो मुकद्दसीन हैं जिन पे उसने गलबा पाया है। इन्होंने इस पे जीत नहीं हासिल की, शैतान पे। जो शैतान है उसने इन पे जीत हासिल की, यानी इनको मरवा दिया। और 8वीं जो आयत है जिसमें हम देखते हैं कि और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से सबक हुआ है, उस हवान की परस्तिश करेंगे। यानी जो 8वीं आयत है कि जिनके किताब हयात में नाम नहीं लिखे हुए, जीवन की किताब में, बुक ऑफ लाइफ में नाम नहीं लिखे हुए, वो उस हवान की जो प्रस्तिश है वो करेंगे और वो छाप जो है वो ले लेंगे। इसका मतलब है उनका जो कह लें हमेशा की जिंदगी है या अब्दी जिंदगी है, उनको नहीं मिलेगी जो वो छाप ले लेंगे, है ना। तो इसलिए जिनके जीवन की किताब में, किताब हयात में जिनके नाम लिखे होंगे, ये हम आगे चल के वो 20 चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ है ना, कि वो बचाए जाएंगे या वो लेकिन जिनके उस किताब में नाम नहीं होंगे वो आग की झील में डाले जाएंगे, है ना। और एक तो ये किताब हयात है, एक बर्रे की किताब है। मेरा ख्याल है शायद आप कुछ को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो कि ये 2 किताबें हैं। एक किताब हयात है, जीवन की किताब। एक किताब है जो बर्रे की किताब है, जो जिसमें कह लें कि जो न्यू यरूशलेम में दाखिल होंगे, जो सहून में दाखिल होंगे, उनके नाम जो है वो बर्रे की किताब में लिखे होंगे। एक हवाला हम पढ़ते हैं लुक्का की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 20 आयत। जी लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 20 आयत। मैं पढ़ दूं। ਪਰ ਜੀ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਅੱਗੋਂ ਵੀ आमीन। नहीं बस ठीक। हाँ जी पढ़े। ओके। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन। आमीन। एक और हवाला निकालना, इब्रानियों 12 बाब, उसकी 23 आयत। इब्रानियों 12 बाब, उसकी 23 आयत। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। जी बाबा। ओके 12 बाब उसकी 23 है। और उन पलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रासबाजों की रूहों, और नए अहद के दरमियानी यसू और छिड़काओ के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आमीन। हाँ जी। जो आगे भी पढ़ो। और नहीं, आगे वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पलोठे हैं उनका आसमान पे नाम लिखा हुआ है, जो जिनकी सिर्फ रूहें बचेंगी
उनका किताब हयात में, या एक और हवाला हम पढ़ते हैं, यानी किताब हयात में और बर्रे की किताब में फ़र्क है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, खुरूज की किताब 32 बाब उसकी 31 आयत। चैप्टर बाजी 32 चैप्टर। कूच की किताब है, हाँ जी, मिल गया। तो वर्स के लिए 31 31 आयत। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ। ਕੂਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ? हाँ जी, खुरूज कूच ही है ना, ਹਾਂਜੀ। एक्सीडस। हाँ 32 ਦਾ 31 ਸੀ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਿੱਟੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। हाँ जी, तो किताब हयात में जो मूसा था उसका नाम लिखा हुआ था, और उस वक्त क्या कहा कि जिन्होंने गुनाह किया या ना उनके नाम किताब हयात में से मिटा देगा खुदा। जी बाबा आप बताएं। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। हाँ जी आगे पढ़ो। नहीं बस ठीक है। अब आप निकालना रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत, और इसी का 6 बाब और उसकी 23 आयत। इसमें भी हमें ये पता चलता है कि देखें मूसा का भी किताब हयात में नाम लिखा हुआ था, इसलिए जब हम मसीह में आते हैं या तो रूहें जो हैं, जिस तरह मूसा ने मिस्र में से वो सबको निकाल के ले आया था, सबकी रूहें बच गई थी, है ना, यानी उनको निजात जो थी वो मिल गई थी। इसी तरह मसीह में जो आते हैं उनको जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनको निजात जो है, मुक्ति जो है वो मिल जाती है। लेकिन बर्रे की किताब यानी खुदा यीशु मसीह की जो किताब है, जो जब उसमें चैप्टर हमारा नाम रोमियो 3 बाब, जब उसमें हमारा नाम लिखा जाता है तो फिर हम सहून में और नए यरूशलेम में दाखिल होते हैं। जी, जो अभी आपने वर्स हवाला सॉरी वफा आपने पढ़ा कि पलौठे जिनके आसमान पे नाम लिखे गए, तो इसलिए पलौठे कौन है? वो ही मर्द बच्चा या खुदा यीशु मसीह की दुल्हन। तो जो पलौठे हैं उनका नाम बर्रे की किताब में लिखा होता है। जी पढ़ना। हाँ, रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੀਮਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ करे। आमीन आमीन आमीन। जो मसीह में आते हैं, हाँ जी, मसीह में जो आते हैं वो मुक्त रास्तबाज ठहर गए या उनको मुक्ति जो है वो मिल गई। लेकिन आगे जो होता है वो जो हम बार बार सीखते हैं, वो जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो मसीह में आके या जो पलौठा देता है अपनी जिंदगियां अगर हम वो करते हैं या वो जो फजल है वो जब हमारे ऊपर होता है या तब हमारे नाम जो है बरे की किताब में लिखे जाते हैं। हाँ हाँ पढ़ो।
23 आयत, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यसू में है मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं। उस खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी ना, उनके बारे में वो अपनी रासबाजी जाहिर करे। बल्कि इसी वक्त उसकी रासबाजी जाहिर होती है कि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रासबाज ठहराने वाला हो। बस 26 हाँ नहीं बस ठीक है। 6 चैप्टर उसकी भी 23 आयत पढ़ना। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत। ओके। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। हाँ, यानी जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमेशा की जिंदगी जो है वो हम सबको मिल जाती है। यानी हमने अपने उसमें भी पढ़ा, अभी पढ़ते हैं हम जो खुदाम यीशु मसीह ने खुद निकोदेमस से बात की है ना, कि जो रूह से पैदा हुए हैं, यानी जो खुदाम यीशु मसीह को कबूल करते हैं नए सिरे से, वो क्या है, वो पैदा हो गए हैं, गुनाह उनके जो हैं वो माफ हो गए हैं, है ना। क्या उसको बोलते हैं, जब मसीह को कबूल करते हैं, मसीह में आते हैं, तो वो क्या हो गया, हम नए सिरे से पैदा हो गए। आप यूहन्ना 3 बाब उसकी वो वफा जो चैप्टर है वो निकालना, जिसमें खुदाम यीशु मसीह ने निकोदेमस से बात की है ना। तो इसलिए जो मसीह में आ गए हैं उनका किताब हयात में नाम जो है वो लिखा गया है। लेकिन बर्रे की किताब में उस वक्त नाम लिखा जाता है जब हम क्या है हमें पाक रूह का बपतिस्मा होता है, यानी रूह और उससे पैदा होते हैं। जी पापा पढ़ना। और अंजना। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। बस। हाँ जी। ओके। जी अंजना। चैप्टर केड़ा समझ 3 चैप्टर उसकी वर्ष वफा कौन सी है? 3 आयत से 3 चैप्टर 3 आयत से 8 आयत तक। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਮੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੌਣ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ है। हाँ जी। आमीन। तो जब पाक रूह का बपतिस्मा होता है, रूह से पैदा होता है इंसान, उस वक्त जो है बर्रे की किताब में हमारा नाम जो है लिखा जाता है। जब हम खुदाम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारे ऊपर
कह लें मोहर होती है, महल रोमियो के खत में शायद लिखा हुआ है या शायद इफ्सियों के खत में है ना, कि उस वक्त मोहर होती है, यानी वो बचाए गए हैं। लेकिन जब पाक रूह से पैदा होते हैं, पाक रूह का जब बपतिस्मा होता है, आग, तो यही में जो यूहन्ना की इंजील में हमने जब ये स्टडी ली थी तो सीखा था कि लिखा है कि तब खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद बाप आके हमारे अंदर रहते हैं और सुकूनत करते हैं, इस तरह कुछ लिखा हुआ है ना। लेकिन जब हम नए सिरे से यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो नए सिरे से पैदा हुए यानी क्या कहते हैं तो हमें हमेशा की जो जिंदगी है वो मिल जाती है। जब गैर कौमों से आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारे पुराने गुनाह जो हैं वो धुल गए, वो साफ हो गए, उनसे हमें मुक्ति मिल गई, निजात मिल गई और हम नए सिरे से पैदा हो गए। लेकिन अभी तक रूह से पैदा नहीं हुए। जब रूह से पैदा होंगे, यानी खुदावंद पाक रूह का जो बपतिस्मा होता है, उस वक्त हमारे नाम जो हैं किताब बर्रे की किताब में, यानी जो खुदावंद यीशु मसीह है उसकी किताब में लिखे जाते हैं। तो इसलिए जैसा हमने देखा कि जब मूसा था उनके किताब भी उनके नाम भी किताब हयात में लिखे हुए थे, यानी निजात उनको भी मिली हुई थी। तो इसी तरह जब मसीह में जो लोग आते हैं उनको निजात मिल जाती है, उनके किताब हयात में, यानी हमेशा की जिंदगी में नाम लिखे जाते हैं। लेकिन सहून में दाखिल होने के लिए और नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए रूह से पैदा होना जरूरी है। रूह जिस दिन हम यानी रूह से पैदा होते हैं, उस दिन हमारे नाम जो हैं बर्रे की किताब में नाम लिखे जाते हैं। इसलिए पानी का बपतिस्मा और पाक रूह का बपतिस्मा, जिसको इतनी कलीसियाओं ने अपनी उसमें से चर्चेस में से कह लें निकाल दिया है, तो इसलिए कह लें कि खुदा के लोग जो हैं वो कामिल नहीं बन रहे। जिस तरह खुदा यीशु मसीह की जो सच्ची तालीम है, जो पूरी तालीम है, वो उन तक पहुँच नहीं रही। इसीलिए वो डगमगा जाते हैं या उनको पता ही नहीं होता, वो खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। और क्योंकि उनके अंदर एक वो स्टैंड लेने के लिए, शैतान के सामने खड़ा होने के लिए वो एक ताकत या वो एक होता नहीं है, या कह लें हिकमत जो है उनके अंदर नहीं होती। और बहुत से लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, और इसीलिए जब वो बेवकूफ कवारियां होंगी, हाँ, वो इनकार कर देंगी और आग की झील में उनको डाला जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे नाम जो हैं आसमान पर बर्रे की किताब में लिखे होने जरूरी हैं। जिस तरह के इब्रानियों के खत में हमने अभी जो वफन पढ़ा कि पलौठों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। पलौठे कौन है? कलीसिया में से, चर्च में से जो ओवरकमर हैं, जो दुल्हन है, जो वो मर्द बच्चा है, पलौठे वो हैं, पहला फल वो हैं। तो इसलिए जो पहले फल हैं उनके नाम जो हैं बर्रे की किताब में लिखे हुए हैं। लेकिन बाकी सबके नाम जो मसीह में आ जाते हैं उनके किताबे हयात में नाम लिखे हुए हैं, जीवन की किताब में लिखे हुए हैं, और उनका नाम उस वक्त मिटाया जाएगा, कह लें कि जब वो यीशु का इनकार कर देंगे, तो उनके किताबे याद में से नाम जो है मिट जाएंगे। या फिर अभी जो हमने मूसा के उसमें पढ़ा खरूज 32 बाब में, कि जो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, महल बाबा पढ़ना दोबारा, कि क्यों मिटा रहा था खुदावंद उनके नाम, पढ़ना अंजना, खरूज जो हमने खरूज की किताब में पढ़ा है ना, हाँ जी। खरूज 32 बाब उसकी, जब मूसा खुदावंद से बातचीत कर रहा है। ਉਹਦੀ 31 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ मूसा हाँ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।
हाँ जी, यानी उन्होंने क्या किया था, पाप किया था, गुनाह किया था और गैर मबूदों की परस्तिश कर रहे थे इसराइली उस वक़्त। तो उनका नाम किताबे हयात में से खुदावंद कह रहा है कि मैं मिटा दूँगा, जो इस गुनाह में पड़े हुए हैं। इसलिए खुदा को सख्त नफ़रत है, यानी जब हम गैर मबूदों की परस्तिश करते हैं या क्या कहते हैं, ये जो अ, बुतों की पूजा करते हैं, है ना? कि खुदावंद ने उनका नाम जो है किताबे हयात में से मिटाने का कह लें फैसला जो है वो कर लिया था, या खुदावंद मूसा से ये बात कर रहे हैं ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं, उन्होंने खुदावंद का इनकार कर दिया। वो हमारे जिंदा खुदा को छोड़ के किसकी पूजा कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो उनका किताबे हयात में नाम नहीं होगा, है ना? इसलिए हम जब मसीह में आ जाते हैं तो अ, जो हमारा किताब हयात में नाम लिखा जाता है जीवन की किताब में। ले इसीलिए हमने दूसरे बुतों की पूजा नहीं करनी, दूसरे खुदाओं की पूजा जो है वो नहीं करनी। हमें सिर्फ एक खुदा, अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह की जो है परस्तिश जो है वो करनी है। इसलिए ये बुतों की पूजा से बार-बार खुदावंद ने हम सबको मना किया। शुरू से बाइबल से कह लेंगे, देखें हम जब से इस्राएलियों को खुदा निकाल के लाया है ना मिस्र में से, तो खुदावंद ने क्या कहा कि आ, वो क्या करें, सिर्फ मेरी इबादत करें, मेरी पूजा करें। तो इसलिए हम जब छोड़ के इस जिंदा खुदा को दूसरों की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो हमारे नाम जो हैं वो मिट जाते हैं। हमारे नाम जो हैं वो उस किताबें, क्योंकि हमने खुद इनकार कर दिया कि यीशु को कोई कुव्वत नहीं है, यीशु को कोई ताकत नहीं है ना? तो हम दूसरे खुदाओं के पास जाते हैं, है ना? तो इसलिए किताबे हयात में और जो दुल्हन के तौर पे तैयार हो रहे हैं उनका बर्रे की किताब में नाम होना बहुत ज़रूरी है ना? जो परलौठे हैं और जो मसीह में आ गए हैं, वो भी अगर वो बुतों की पूजा करते हैं या अभी भी दूसरे खुदाओं के पास जाते हैं, तो उनका नाम भी जो क्या है, किताब-ए-हियात में या जीवन की किताब में से नाम जो है वो उन्होंने खुद ही मिटा दिया। तो ये मकाशवा 20 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि जिनका किताब-ए-हियात में नाम नहीं होगा, उनको आग की झील में डाला जाएगा। तो इसलिए बड़ी ही अ, पहले खुदावंद में जब आ जाते हैं हम, तो अपने आप को, इसीलिए बार-बार मैं दुआ में या करके कि अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दें, सुपुर्द कर दें। वो हमारा मालिक है, वो हमारा खुदा है और उसने हमें कीमती खून दे के खरीद लिया है शैतान से। लेकिन जब हम फिर उसके पास जाते हैं, फिर शैतानी कामों में फँस जाते हैं या बुतों की पूजा करते हैं, तो हम ने खुदावंद का इनकार कर दिया है, ठीक है? हम फिर उस अ, के जाल में फँस गए हैं, तो हमारा किताब-ए-हियात में से नाम जो है, वो मिटाया जा सकता है। ये नहीं है कि अब एक दफ़ा मसीह ही में आ गए हैं, तो अब ये क्या कहते हैं, मिटाया नहीं जाएगा। खुदावंद जो है, अगर हम दूसरे बुतों की पूजा कर रहे हैं या ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा नाम जो है, किताब-ए-हयात में से मिटा सकते हैं खुदावंद। और या साफ-साफ उस दौर में क्या होगा कि जो यीशु का इनकार करेंगे, वो आग की झील में डाले जाएँगे। ये मकाशवा 20 बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है। हम 20 बाब जब पढ़ेंगे तो इस पे बात करेंगे, है ना? लेकिन हम जो हैं अब मसीही, हमें बड़ी ही, इसीलिए खुदावंद के साथ अगर चलना है तो बड़ी एहतियात से सेंसिटिव होके पाक रूह की आवाज़ को सुनना है। और ये तो ख़ास दिन वो हैं, लास्ट के भी लास्ट दिन है। इसलिए अब जो पाक रूह की आवाज़ को सुनता है और उस पे अमल करता है, वो ही उस वक़्त नरसिंगे की आवाज़ को सुनेंगे, यानी जब रैप्चर होगा। तो इसलिए सेंसिटिव होके सेंसिटिव मतलब बड़े हसास होके ध्यान से खुदावंद जब हमारे साथ बात करता है, तो उसको ज़रूर
उस पे अमल करें, माने, या ये जो नरसिंह का कल है इस कलाम के ज़रिए या इस कोई मैसेज आप सुनते हैं, तो जो फूँका जा रहा है उसकी आवाज़ को सुनें और उस पे अमल करें। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फ़ज़ल दे और रहम करे, तरस करे कि हम खुदावंद की आवाज़ को, पाखरू की आवाज़ को बड़े ही ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ले लिया गज़लों गज़लात में लिखा हुआ है कि वो सोती है, यानी वो जिस्मानी तौर पे हो सकता है दोलक जो है, लेकिन उसकी रूहानी आँखें हर वक़्त रोशन रहती हैं या खुली रहती हैं, या तो लिखा है कि वो सोती है लेकिन मेरा दिल जागता है। तो जब उसको उसके दूल्हा की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से उठ के क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है। तो हम भी उस दुल्हन की मानित हैं, जिनके जो रूहानी तौर पे हमेशा बेदार रहें, है ना? जिस्मानी तौर पे तो ज़ाहिर है हम सोते ही हैं ना, रात को सोते हैं या दिन में भी, है ना? लेकिन हम रूहानी तौर पे हर वक़्त जागते रहें, बेदार रहें। तो कल हम थर्सडे को बाकी की बात करेंगे कि हमें हर वक़्त जागते रहना है। तो गॉड ब्लेस यू, बैक टू अंजना। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗॉड ब्लेस यू। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੀਲਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਡਾਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ? प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी जी, लॉर्ड, प्रेज दी रविंदर दी लॉर्ड। सिस्टर बहन। हाँ जी करता है, ठीक है जी। प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी लॉर्ड। खुदा पिता Yes, परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, yes, तारीफ Lord, हो yes, यीशु Lord, की। yes, Lord. तेरी तारीफ हो खुदावन खुदा, तेरी तारीफ हो यीशु की। तुसी आद और अंत हो यीशु जी, तुसी अल्फा ते Yes, ओमेगा हो खुदावन खुदा। तू शुरुआत ते अंत है परमेश्वर प्यारे पिता, तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा। तेरे प्यार ले यीशु जी, तेरे फजल ले यीशु जी, तेरी दया ले खुदावन खुदा। असी तेरा दिल दियां गहराइयां तो खुदावन खुदा तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा। इस मीटिंग वास्ते खुदावन खुदा तेरा शुक्र कर दे, तेरे कलाम ले तेरा शुक्र कर दे yes, खुदावन Lord, खुदा। तो yes, असी Lord. अज तक जिंदा हां परमेश्वर, तेरी दया नाल खुदावन खुदा असी जिंदा हां, तेरी दया दे नाल खुदावन खुदा तेरे ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਇਆ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ Yes, ਅਸੀਂ Lord, ਸ਼ੁਕਰ yes, ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਯीशु जी। तू सानू यीशु के पाक नाम से। दामन कर मेरे प्यारे पिता, जिस तरह Yes, Lord. पाक दामन का हमारी खुदावन खुदा भले ही जिस्मानी सो रही है, पर खुदावन खुदा तू रूहानी खुदा तौर ते मजबूत है, तो रूहानी तौर ते जागदी है खुदावन खुदा। तेरा सी शुक्र कर दे खुदावन खुदा, तू सानू उसी वसीला ना तैयार कर परमेश्वर Yes, मेरे Lord, प्यारे yes, पिता। Lord. खुदावन खुदा जो भी सानू देखे, बल्कि ਅਸੀਂ नहीं खुदावन यीशु मसीह, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਦਾ Yes, Lord, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ yes, ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ yes, ਖੁਦਾਵੰ Lord, ਖੁਦਾ। yes, Lord. यस लॉर्ड परमेश्वर प्यारे तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा। साडा उठना बैठना चलना फिरना यीशु जी तेरे ही मुताबिक होवे परमेश्वर प्यारे पिता। Yes, Lord. तेरे नाम नू खुदावन खुदा ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰ। ਸਾਡੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਖੁਸ਼
रहिए परमेश्वर प्यारे पिता, तू जिस तरह सानू रखे खुदावन खुदा, तेरी रजा च रहिए परमेश्वर, तू हर एक नू अपने रूहानी फलां नाल भर खुदावन खुदा, साडे च ईमानदारी होवे, वफादारी होवे, भलाई होवे, प्यार होवे, दया होवे, रहम होवे, तरस आमीन होवे खुदावन खुदा, तू अपने रूहानी फलां नाल सानू भर खुदावन खुदा, ਅਸੀਂ ईमानदार होइए परमेश्वर मेरे प्यारे पिता, ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, प्रेज दी लॉर्ड खुदावन खुदा, तू ब्लेस कर खुदावन खुदा, ग्रुप दे जिन्ने भी मैंबर ने खुदावन खुदा हर एक नु ब्लेस कर खुदावन खुदा, तेरा शुक्र करदे आ, और मैं सिस्टर जी उन्हां दी पूरी फैमिली नु, ब्रदर नु, उन्हां दे बच्चियां नु खुदावन खुदा तेरे पाक पवित्र लहू च छुपा दिंदे आ, तेरा लहू उन्हां दी नस नस अंदर काम करे खुदावन खुदा, अपने बच्चियां नु तू खुदावन खुदा बहुतायत दे नाल इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरा बेटा जिसले काम ले भी खुदावन खुदा तू भेजा है खुदावन खुदा, तू ओदे नाल नाल रहे, तू ओदे फरिश्ते ते खुदावन खुदा, तेरे फरिश्ते तेरे बेटे दे नाल नाल रवे खुदावन खुदा, तू अपने बेटे नु सरफराज कर खुदावन खुदा, कोई भी कमी ना आवे ना तेरे कलाम दी खुदावन खुदा, तू ओनू अपने बेटे नु बहुतायत दे नाल इस्तेमाल कर खुदावन खुदा, तेरे बेटे नु तेरे लहू च छुपा दने खुदावन खुदा, शैतान ओनू टच ना करन पाए परमेश्वर, तेरी प्रोटेक्शन तेरे बेटे ले मंग लने, तेरे बेटे दे चगिर्द तेरे फरिश्तियां नु मंग लने खुदावन खुदा, तेरे फरिश्ते नाल नाल हो सकन खुदावन खुदा, और जिस काम में खुदावन खुदा तू अपने बेटे नु उस जगह ते भेजा है खुदावन खुदा, 100 गुणा बरकत मिले परमेश्वर प्यारे पिता, और लोकां दी जिंदगियां तब्दील हो जान मेरे प्यारे पिता, खुदावन खुदा ओ जिंदा खुदा नु जान सकन परमेश्वर, तू जिंदा है खुदावन खुदा, जिस तरह ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਾਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਖੁਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ, और जिस्मानी भी खुदावन खुदा तू प्रोटेक्ट कर खुदावन खुदा, और उस अपने बेटे नु खुदावन खुदा कोई भी शैतान टच ना कर पाए, कोई बीमारी टच ना कर पाए खुदावन खुदा, तू ब्लेस कर, तू प्रोटेक्ट कर, यस लॉर्ड खुदावन खुदा, तेरा शुक्र कर दे यीशु जी, और खुदावन खुदा ब्रदर जावेद ले भी खुदावन खुदा तू उन्हां दे भी नाल रह खुदावन खुदा, अपने बेटे नु तू ब्लेस कर खुदावन खुदा, बहुतायत दे नाल उन्हां नु भी इस्तेमाल कर खुदावन खुदा, ताकि तेरे नाम नु जलाल दे सकन खुदावन खुदा, और जो भी तेरा मकसद है परमेश्वर मेरे पिता ने जिंदगियां दे विच पूरा होवे, तेरा मसा इन्हां दी ठहरिया रहे खुदावन खुदा, इन्हां सरफराज कर परमेश्वर मेरे प्यारे पिता, और ब्लेस कर, बरकत दे खुदावन खुदा, तेरा शुक्र कर दे, ग्रुप दे हर एक मैंबर ने खुदावन तेरा धन्यवाद कर दे, तेरा शुक्र कर दे, और जो सिस्टर ने रिक्वेस्ट रखे परमेश्वर, और वीना सिस्टर नु भी तेरे पाक पवित्र हत्थां दे विच दे दिंदे खुदावन खुदा, ਅਸੀਂ नहीं जानते खुदावन खुदा, पर तू सब कुछ जानदा है परमेश्वर प्यारे पिता, और रिक्वेस्ट सानू नहीं दसी, बल्कि खुदावन खुदा रिक्वेस्ट नु
ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕੇਜ ਆਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। तो अपनी बेटी ਨੂੰ छू के चंगा कर खुदावन खुदा, ब्लेस कर खुदावन खुदा, प्रोटेक्ट कर, ब्लेस कर खुदावन खुदा, हील कर यीशु जी। तेरा लहू ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਰਾਫਿਨ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, और जो भी फीवर आए परमेश्वर प्यारे पिता, स्टीवन यीशु नासी तेरे नाम से डांट दे, कैंसिल कर दे खुदावन खुदा। और सारी फैमिली ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ Yes, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Lord. ਬਹਾਲ Yes, Lord. ਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ Yes, ਖੁਦਾ, Lord. Yes, ਹੀਲ Lord. ਕਰ, Yes, Lord. ਚੰਗਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਹੀਲ ਕਰੇ। ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, तेरी ही तारीफ हो खुदावन खुदा। और सारियां रुकावटां यीशु नासी तेरे नाम च जानियां रहन। हर एक ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ु नासी तेरे नाम च ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदा यीशु मसीह आने जाता है। आमीन। Amen. God bless you. God bless you. आमीन। गॉड ब्लेस यू टू थी। मैंने इस तरह देखा है कि शुरू में जब दुआ कर रही थी तो ऐसे जैसे हमारे ऊपर एक वाइट सी चादर जो है पूरे ग्रुप के ऊपर यानी खुदावंद ने दी है, और खुदावंद ने हमें कवर किया है। शुरू में जब अंजना ने प्रेयर शुरू की है ग्रुप के लिए, जब तो खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ और कि खुदावंद ने हमें संभाला हुआ है। और जब सिस्टर की बहन के लिए, रविंदर की बहन के लिए प्रेयर कर रही थी, तो मैंने ऐसे देखा है जैसे उनके कुछ घर में ऐसा है जैसे कोई जहाँ कहीं शायद कोई लकड़ी का कुछ पड़ा हुआ है या कुछ है। ऐसे 2-3 लकड़ियों को मैंने देखा है कि जैसे आग लगा के जैसे वो कोयले जो होते हैं, यानी आग बुझ गई है तो लेकिन वो जली हुई लकड़ी है, तो उसको कहीं ऐसे जैसे बंद कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ मैंने देखा है कि उनके लकड़ियों को जला के किसी ने ऐसे जैसे बंद किया हुआ है। किसी जगह पे कोई जैसे चूल्हा जैसा होता है या कुछ ऐसी, तो इस तरह मैंने देखा। और उसके बाद मैंने सिस्टर का बाजू यानी खुदा ने ऐसे जैसे हाथ से शोल्डर तक मैंने देखा है, और ऐसे जैसे फिक्स हो रहा है कुछ चीज, जैसे कोई उन्होंने ये उसको तोड़ने की या उसके कुछ किसी ने शैतानी उसने कुछ किया है, लेकिन खुदावंद उस बाजू को ऐसे जैसे हील कर रहा है और वो जुड़ रहा है। इस तरह मैंने देखा है। तो
खुदावंद का शुक्र हो कि जो भी कुछ है, लेकिन खुदावंद जो है उनको संभालेगा। खुदावंद उनकी बाजू को, या जो भी ये प्रॉब्लम आई है, सूझ गई है या कुछ भी है, तो खुदावंद उनकी बाजू को ठीक कर दिया है खुदावंद ने। और उनके, यानी ऐसे मैंने देखा है, यानी अभी प्रोसेस जो है वो मैंने देखा है कि चल बाजू अभी जुड़ी नहीं है, या वो फिक्स नहीं हुई जिस तरह के जो दर्द है या कुछ, लेकिन वो चल रहा है, मैंने इस तरह देखा है। तो खुदावंद उनके साथ है और खुदावंद काम करेगा। और अ, जब इसके लिए सैमसन के लिए प्रेयर करी थी, यानी बेटे के लिए, तो मैंने देखा है कि खुदावंद का हाथ उसके ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैसेज आया था कि वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो बीमार हैं, उनको बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, और इस तरह उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने देखा है कि खुदावंद का हाथ जो है उनके ऊपर है, और जो भी है, जो खुदावंद उनको ही करे। तो खुदावंद का शुक्र हो। जी। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਮਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਏਦਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। Yes, God. Praise the Lord. क्योंकि बहुत प्रेयर हो रही है बहुत सब ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਕੋ ਬੱਚੇ ਨੇ शायद, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ है हर जगह प्रेयर हो रही है, इसलिए खुदावंद की पावर पहुंच रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। खुदा शुक्र है जी। अच्छा, और किसी ने कुछ कहना है? किसी ने कुछ देखा है या महसूस किया है या मैसेज में, तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है फिर। गुड नाइट जी। हाँ।